पूछो भैया। देखो चालू हो गया भाई। ठीक है और लगा। हाँ ठीक है ऊपर करो और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया। मीडिया से है ना, हमें उम्मीद है ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन है, जो मानवता के दुश्मन है, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन है, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को समझौता के लिए संभाया किया जाए। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए। तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद आई या बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, आपके प्रतिनिधि के मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती, पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से इन्हीं के लोग मिलकर राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने हैंडल से जारी किए, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक ही उनको माफ नहीं करेंगे। घटना के बाद से सरकार ने वहाँ पानी बंद कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सिंधु नदी बंद कर दी है, वहाँ पानी देने के लिए बंद कर दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है।
और सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति न करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया है वहाँ, सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया है, कैसे देखते हैं इसको? ये सरकार ही सही बता पाएगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज हैं। सरकार के पास कई एजेंसीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई एजेंसीज वहाँ काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। आर्मी है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वहाँ स्टेट फोर्स है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं। वो सरकार को पता होगा कि साजिश है, षड्यंत्र है या किसका इसके पीछे हाथ है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या लगता है कि सुरक्षा में कोई कमी है वहाँ? सर्वदलीय बैठक इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो टूरिस्ट गए थे और निहत्थे टूरिस्ट जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे या कश्मीर को देखने गए थे, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। और ये बड़े बूढ़े से लेके बच्चा आज कह रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सुरक्षा जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम लोग उस बच्चे का भी वीडियो देख रहे हैं। उस गुजरात की जो महिला है, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, सर्वदलीय अध्यक्ष जी गुस्सा है। सर्वदलीय बैठक में उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खिलाती रही। अखिलेश जी वीजा रद्द कर दिया है सभी। अध्यक्ष जी भारत पाकिस्तानी लोगों को कई कदम है, कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। मान लीजिए अगर पानी रोकेंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे। ये कोई आप पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो आप तुरंत कर दोगे। उसके लिए समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमजोर दिखेगा वो कहाँ नहीं जाकर के गिड़गिड़ाएगा, यूएन में जाके गिड़गिड़ाएगा। जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने गड़गड़ाएगा। शिमला समझौता रद्द कर दिया है। ये जो फैसले हैं, ये फैसले तो हुए हैं, लेकिन फैसले इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए सभी दल और सभी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं। ये सरकार ने भरोसा दिलाया, इसीलिए तो टूरिस्ट गए वहाँ। सरकार ने तो भरोसा दिलाया था कि हम सिक्योरिटी पूरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। इसी भरोसे में तो टूरिस्ट गए थे। तो सिक्योरिटी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, फौज क्यों लेट पहुंची, मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं मिली? वहाँ तो कई मुस्लिम जो थे उन्होंने मदद की। तो ये नहीं कह सकते आप कि हिंदू मुस्लिम की बात है, सवाल देश की है। वहाँ एक कश्मीरी, जिस तरह की घटना हुई है, एक कश्मीरी उसके खिलाफ है, क्योंकि उनका टूरिज्म से रोजगार जुड़ा है, उनका कारोबार टूरिज्म से जुड़ा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। वहाँ के लोगों ने विरोध किया है अपने अपने स्तर पर। इस आतंकवाद का, इस टेररिस्ट अटैक का उन्होंने विरोध किया है। कश्मीर का एक नागरिक विरोध कर रहा है। अध्यक्ष जी भारत से पाकिस्तानी लोगों को भेजने के लिए सरकार ने आदेश किया है। देखिए इतना आसान नहीं कहना है कि साजिश या फेलियर, लेकिन इस देश का हर नागरिक और बड़ा बूढ़ा हर चीज जानता है। बच्चे क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी आपके बयान अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हालांकि मैं भी ये कार्यक्रम रद्द करना चाहता था, लेकिन कई बार ये कार्यक्रम रद्द हुआ था। लेकिन ये सम्मान का, किसी के जाने के बाद का लगा रहा हूँ नदीम में लगा रहा हूँ, श्रद्धा के तहत एक उनके श्रद्धांजलि के सम्मान देने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल उनका अनावरण होगा और उनके सम्मान में कार्यक्रम। अध्यक्ष जी कई सूचियां जारी हो रही हैं।
इस पे इसलिए मत चर्चा करो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही आश्वासन दिया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से शिमला समझौते को रद्द कर दिया। हाथ उठाओ यार, रहना एक मिनट, हाथ मारो आईडी पे यार। नदी वो तो इधर रखना ना। अरे तो साइड से है तो हाथ उठाओ ना तुम अपना। अरे कैमरे के सामने तो हाथ हटाओ ना, अपने नीचे करो आईडी तुम। मैं तो नीचे आई सबसे नीचे नीचे। कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, आदेश किया है 48 घंटे के अंदर चले जाएं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम टेररिस्ट अटैक के बाद सरकार महसूस करती है जरूरी है, एक संदेश देना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान को, इसलिए ये ठोस कदम उठाएंगे। अच्छा, भारत सरकार के कठोर कदम के बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं जी। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पर चर्चा नहीं होगी। आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी? कर रहे हैं इस बार न केवल हराएंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है।